So relative pronoun. Them, their, denen. मतलब क्या इसका? ये डेनन क्या है मतलब इसका? इस पूरी टेबल का कोई मतलब द है क्या इसका मतलब? यस, केवल द नहीं है. दैट, which, who, whom, to whom. It depends किसके लिए आता है उस हिसाब से. And here like normal, masculine, feminine, neutral und plural, and here nominative, accusative, dative. और इसका रूल क्या बताया मैंने आपको कि there are always two sentences. दो सेंटेंस होंगे हमेशा. एंड फर्स्ट सेंटेंस को अपन फॉर द टाइम बीइंग टच भी नहीं करेंगे. इन सेकेंड सेंटेंस we will see what is common. कॉमन फैक्टर को पता लगा लेंगे कौन सा है. और फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर इस्ट देयर मन, एक ये सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है इश केने इन. तो पहले को तो टच नहीं करना, पहला सेंटेंस एज इट इज यहां पे है. दिस इज फर्स्ट सेंटेंस. In second sentence we will see what is common. पहले में ये भी है और दूसरे में भी ऐसी कोई चीज है क्या? In है नहीं है, in नहीं है. So ये common लग रहा है आपको, right? This common factor we'll see whether it is masculine, feminine or neutral. Masculine. Then singular, plural, singular, nominative, accusative, dative, accusative. तो ये सारे मंत्र डाल के देखेंगे इस पे कि ये फेमिनिन है कि न्यूट्रल है कि नॉमिनेटिव है, accusative है, dative है. तो मैस्कुलिन और accusative अगर ये पता चल गया, इसका मतलब है अब हमको इसके एड्रेस का पता लग सकता है. ये सारे एड्रेसेस हैं. कौन से एड्रेस पे मिलेगा ये? ये इस पे या इस पे? डेन पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा ये. So ये जो den है, this den is relative pronoun for this common factor. So अब हम इसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे. इसकी जगह after comma we will use den and verb will go at the end. That's it. So er ist der Mann, er ist der Mann, comma den डेन इश केने. उबासी देखो कितनी अच्छी आई है, इसको मजा आ गया. डेन इश केने. माहौल बिगाड़ता है क्लास में. बाकी लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि मैं बोर हो रहा हूं, तुम भी हो रहे हो क्या? सो एर इश देयर मन, डेन इश केने, जिसको कि मैं जानता हूं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. एर इश देयर मन, इसको ऐसा का ऐसे ही रख लेते हैं. डू हास्ट इन gestern oder kürzlich kennengelernt. Du hast ihn also vor kurzem या gestern लिख दो, kennengelernt. kennenlernen मतलब जिससे तुम्हारी जान पहचान हुई है. kennengelernt. इसमें सेकंड सेंटेंस में फैक्टर कॉमन क्या है? इन है. तो फिर सेम ही बात होगी ये तो. Er ist der Mann, फर्स्ट सेंटेंस er ist der Mann, कोमा den du vor kurzem kennengelernt hast.
यहां पे सपोज इन नहीं होता और इन की जगह होता डू हास्ट डेन मान, सपोज यहां पे डेन मान होता, फिर क्या करते, सपोज डेन मान होता तो क्या करते? डेन मान फर्स्ट आता है सर, तो then only it would be sir. It would be then only, of course. It would be same. Because then मान को भी हमको तो उसी में ढूंढना है. क्योंकि सर दोनों केस में accusative ही रहेगा. Yes, ये तो accusative है ना. Den मान is accusative and in is also accusative. So दोनों ही केसेस में हमको तो ये देखना है कि masculine, तो ये masculine तो है ही, accusative तो है ही, तो मिलाएंगे यहाँ तो केवल den ही मिलेगा. तो den मान को हटा के फिर हम लोगों को den ही लिखना है. And verb conjugation will come at the end. Okay. Ish So what would be for person? for kurtsam. For kurtsam. कुर्स होता है एक वर्ड, कुर्स. पीएम लगा दिया मैंने, for kurtsam. रिसेंटली गेस्टन कर लो इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है. For kurtsam, बस थोड़े टाइम पहले तुमसे जान पहचान हो, ये वही आदमी है. नेक्स्ट सेंटेंस, एयर ईस्ट देयर मन, फॉर एग्जांपल अगेन फर्स्ट सेंटेंस आई एम राइटिंग सेम, एयर ईस्ट देयर मन. सेकेंड सेंटेंस, डू जॉल्स्ट इन डंकन. डू जॉल्स्ट इन डंकन. इसको कैसे बनाओगे? Them. So first sentence same. Them it will be sir. Air east their man. First sentence will remain same, right? Yes. Comma Them. them. Yeah. Them do girls. Duncan. Them do Duncan Joust. लास्ट में वो वर्ब आती है जिसको कंजुगेट करते हैं सेंटेंस में. तो जॉल्स्ट को कंजुगेट किया तो जॉल्स्ट आएगी. Them do Duncan Joust. ओके. ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव तीनों का ही हो गया एग्जांपल ये तो. ओके. फिर मैंने आपको एक और टेबल, der, die, das, die, dem, die, das, die, dem, der, dem, denen. Nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural. ओके. ये तो वो की वही टेबल है. हाँ वही तो है. सो सपोज अगर प्रीपोजिशन आ जाए, एयर इस्ट देयर मान, एयर इस्ट देयर मान, फर्स्ट सेंटेंस, इश फारे मिड इन. ओके, इतना ही कर लेता है. फिर कैसे होगा? एयर ईस्ट देयर मान, कोमा them. अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन साथ ही चलेगी. Them. Meet them. Air ist der Mann mit dem Ish. Fare. Ich fahre. प्रीपोजिशन साथ ही चलेगी. Er ist der Mann mit dem ich fahre. Again, one more sentence. Er ist der Mann, ich denke, ich habe an ihn gedacht.
इसी के बारे में सोचा मैंने अभी अभी, और ये देखो आ भी गया। Er ist der Mann Er ist der Mann an den ich gedacht habe. हो गया। सो नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, एंड अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन को साथ में लेके चलना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है। फ्रागन, जैसे आपको ये चीज मैं अभी सिखाऊंगा, डेंकन के साथ में आन आ रहा है, डेंकन आन, फ्रागन के साथ नाक आता है, इस फ्रागे नाक दीजम मान। सपोज दूसरा सेंटेंस, Ich habe an ihn gedacht. अगर राजा या राजा hat nach dem Mann gefragt. सपोज ये सेंटेंस होता, फर्स्ट सेंटेंस सेम, Er ist der Mann, राजा hat nach dem Mann fragt। ये फ्रागन के साथ ना खाता है, अरे इसके बारे में पूछ रहा था वो राजा। सो क्या होगा सेंटेंस फिर? Der Mann nach dem Raja gefragt hat। यस, हो गया। यह है रिलेटिव प्रोनोमेन। रिलेट करना होता है हमको सेकेंड सेंटेंस में जो भी कॉमन फैक्टर है फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से, उसी को रिलेटिव बनाना है, उसका ऑपरेशन करना है, चेक करना है एड्रेस उसका कि ये फेमिनिन है, अकुजाटिव है कि मैस्कुलिन है कि डाटिव है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है कि, हर बार देखना पड़ता है उसको। बस एक सेंटेंस और लिखते हैं and then I think it's done. Rohit ist im Garten. Meine Kinder spielen mit Rohit। इसको कैसे करेंगे भाई? Rohit is in garden. There, with them, with them, Kinder spielen. Mit Them, mit dem with them. Meine Kinder spielen. meine Kinder spielen। परफेक्ट। Mit dem, क्योंकि कॉमन फैक्टर रोहित ही है। Mit yes, masculine या ओके Is das alles? बस। Sir, I have written some sentences of this relative pronoun. Wait, wir nehmen das einmal. Last thing, der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, denen. This is relative. Nominative, accusative, dative and genitive। गेनेटिव भी तो कर लिया हमने, वो भी सीखना पड़ेगा। So here dessen, deren, dessen, deren, dessen, deren, dessen, deren। फर्स्ट वाले तीनों का मतलब तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है।
that, which, whom, to whom, इनका मतलब तो ये है। बट गेनेटिव वाले का मतलब होगा whose, जिसका, जिसकी, जिसके। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ये whose मतलब निकलेगा। ये कब हुआ? रवि ईस्टमाइन फ्रॉइड sein Vater ist Geschäftsmann. Ravi ist mein Freund, sein Vater ist Geschäftsmann. Okay, so इस तरह के केसेस में जब हम लोग जाइन फाटर बोलते हैं तो ये जाइन किसके लिए आ रहा है? रवि के लिए। रवि के लिए आ रहा है ना। जाइन फाटर मतलब रविज फाटर। तो जब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को हम देखेंगे किसके लिए आ रहा है। आपने बोला रवि के लिए आ रहा है, मतलब रवि तो मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे जाइन फाटर की जगह कर देंगे डेसन फाटर। जाइन की जगह डेसन आ जाएगा बस। तो इसका रिलेटिव प्रोनोमन बनेगा गेनेटिव से। सो रवि ist mein Freund, dessen Vater Geschäftsmann ist. Sita ist meine Freundin. Ihr Vater ist in Japan. Now कैसे बनेगा? फर्स्ट सेंटेंस तो सेम लिखते हैं। सीता ist meine Freundin, Komma, deren Vater जापान ist, ये फाटर ist in जापान, जिको ये बोलेंगे हम लोग जापान। ओके, वन मोर सेंटेंस। राजू und Pawnee wohnen in Hyderabad. Ihre Kinder sind nett. इसको कैसे बनाएंगे? राजू und Pawnee, Pawnee कोई लेडी है। राजू und Pawnee wohnen in Hyderabad. Ihre Kinder sind nett. Their kids are nice. So Raju und Pawnee wohnen in Hyderabad, Komma, deren Kinder nett sind. Okay. Yes. अब ऐसे लग रहा है कि रिलेटिव लगभग हो चुका है। अब इसमें कुछ खास बचा नहीं। अगर ऐसे दिखे आपको der Freund
ist Soldat. Ich habe ihn in Pune getroffen. कभी कभी क्या होगा, पहले तो इसको आप बताओ कैसे बनाएंगे, फिर Der Freund ist Soldat. कोमा क्या आना चाहिए? Then Den. ओके, एक और करेंगे सेंटेंस. मीरा ist meine Schwester. Sie hilft mir immer. Mira ist meine Schwester, Komma, क्या आएगा? कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? सेकंड सेंटेंस में कॉमन क्या है? Actually, both are there. Mira also is there. ये कौन है? ये मीरा. और ये कौन है? Me. यहाँ पे मैं हूं या मीरा ही है बस? No, sir. Both are there in both. Both are not there. Here, meine Schwester means Mira. Okay. Meine Schwester does not mean me. Meine Schwester is Mira. It means in first sentence I am not there. Then Z is the common factor. Yes, Z is only common factor. So D आएगा. D. The nominative subject. The mir immer hilft. Okay. लास्ट थिंग, बस लास्ट चीज ही बता रहा हूँ, चिंता मत करो. कितना लंबा प्लस को गेनेटिव में भी बना सकते हैं ना, देन करके. कैसे गेनेटिव में? कैसे कब बनाते हैं गेनेटिव में? ओके. गेनेटिव में कब बनाते हैं? जब कोई पजेसिव हो. पजेसिव हो, जब माइन डाइन जाइन वाला मामला हो उनसे रिलेटेड, ओनली तब. अदरवाइज गेनेटिव का कोई काम नहीं है इसमें. कॉमन फैक्टर देखेंगे, दैट्स इट. ये सारा कॉमन फैक्टर मीरा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई थॉट कि हम इसको गेनेटिव में बना सकते हैं. मीरा ही तो है, और कौन है इसमें? मीरा के पापा थोड़ी है, मीरा की मम्मा भी नहीं है, मीरा का भाई भी नहीं है. पॉजिटिव आए तभी गेनेटिव में बना सकते हैं. पॉजिटिव आए, पॉजिटिव का मतलब है जाइन या ईयर, ये आएगा तो ही हम लोग गेनेटिव में बनाएंगे. हर, देयर, ऐसा कुछ आएगा तो ही, अदरवाइज गेनेटिव नहीं बनाएंगे. रिलेटिव प्रोनोमन में क्या क्या सेंटेंस बनेंगे वो सारे आपने देख लिए, आपको आ भी गए मोटा मोटा. अभी ये देखना है एक चीज लास्ट, कि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो रिलेटिव वाला पार्ट है ना, ये इधर रिलेटिव का दूसरे वाले में ये रहा, ये रिलेटिव शुरू हुआ वहां पे जाके खत्म हुआ. कई लोग क्या करते हैं कि डेयर फ्रेंड यहीं पे कोमा लगा देते हैं एक, और फिर इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं और इसको ले जाते हैं लास्ट में. वापस देखो मैं क्या कह रहा हूं. नॉर्मल तरीका जो अपन ने किया वो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है.
लेकिन कभी कभी कुछ लोग और कुछ भी करेंगे हरकत, उसका ध्यान रखना। वो क्या करेंगे? डेयर फ्रेंड, वो बोलते हैं कि डेयर फ्रेंड इज जोल्डाट, द फ्रेंड इज सोल्जर, देन इस्ट इन पुणे गेत्रो हाब है, जिससे मैं पुणे में मिला था। वो कहते हैं ऐसे क्यों करते हो? वो अपना दिमाग लगाते हैं। वो कहते हैं इसको सीधा ही कनेक्ट करो, बात तो इसी की हो रही है ना। वो बोलते हैं डेयर फ्रेंड देन इस्ट इन पुणे गेत्रोफन हाब है इस्ट जोल्डाट। तो ये भी एक तरीका है। किसी को ये समझ में नहीं आए तो इसको ज्यादा दिमाग मत लगाना, अभी तक आ गया वो ठीक है, बट कभी कभी ऐसे सेंटेंस दिखेंगे, देयर फ्रेंड कोमा, ये वाला पहले लिख देंगे, देन इज इन पुणे गेत्रोफन हाबे इस्ट जोल्डाट, बचा हुआ यहां लिख देंगे इस्ट जोल्डाट, एस कैपिटल में। ऐसे ही इसमें भी करेंगे। वो मीरा बोलते हैं, मीरा की बात कर रहे हो ना, मीरा कोमा बी नियर इमर हिल्फ ईस्ट माइनस वेस्टर। ये सो रिलेटिव प्रोनोमन में नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव आएगा। रिलेटिव प्रोनोमन में प्लूरल के भी केस आएंगे। रिलेटिव प्रोनोमन में कभी कभी प्रीपोजिशन साथ में आएगी, प्रीपोजिशन आएगी तो प्रीपोजिशन साथ ही चलेगी। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनोमन में गेनेटिव आएगा, और इसके अलावा रिलेटिव प्रोनोमन में लोग कभी कभी ये हरकत करेंगे। तो ये सारी चीजों से आपको अलर्ट रहना है। अब हम लोग सुनेंगे अर्पित की। अर्पित ने कुछ सेंटेंस बनाए।